मॉर्निंग माय डियर बच्चों, क्लास 12th। और भाई आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं रोज़ वीडियो की जो व्यूज़ है वो देख रहा हूँ। बच्चे वीडियो नहीं देख रहे बहुत सारे, और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए माय डियर बच्चों स्वैग है कि आप जो है इस टाइम पर, जिस टाइम पर आपको जो वर्क करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट और ब्लेसिंग्स ऑफ दिस टू दी स्टूडेंट्स कि वो जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उन बच्चों को जो है ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप सभी को जो है मतलब ब्लेस करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी के मार्क्स बड़े अच्छे आएँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा माय डियर बच्चों कि आप स्कूल खुलने के बाद आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ कराई जाएँ और बड़े अच्छे से वर्क कराया जाए। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, अपने आप को ये समझ रहे हैं कि दे कैन डू एवरीथिंग विदाउट एनी सपोर्ट, तो मैं उन्हें बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि बिना सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको फिर भी लेनी पड़ेगी। और माय डियर बच्चों, यू विल सी टुवार्ड्स द ट्यूशन्स कि हाँ ट्यूशन्स पढ़ ले हम तो, लेकिन उससे भी अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शायद है। कोई प्रॉब्लम है, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, जो ऐसे ही स्कूल खुलते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं माय डियर बच्चों। आपके लिए बहुत बहुत अच्छे टेस्ट मैंने रखे हुए हैं, टेस्ट भी होंगे आपके, वो बड़ा मज़ा आएगा आपको भी। तो चलो करते हैं भाई आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो हमारी 10 मिनट की होगी, क्योंकि चैप्टर हमारा 2 दिन में यानी कि 10-10 मिनट की 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो करते हैं भाई यहाँ से शुरू। सभी बच्चे अब वीडियो की तरफ ध्यान देंगे, स्क्रीन को देखिए अपनी। और यहाँ पर अगर आपके याद हो तो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रोजर स्कंक्स मोमी सैड, रोज जो क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा व्हाट इज़ दैट। लेकिन भाई यहाँ पर क्या, व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, लेकिन ये अजीब सी स्मेल है किस चीज़ की, व्हाट। तभी जो रोजर स्कंक है वो क्या कहता है, क्या कह रही हो मम्मी, अजीब सी स्मेल। तो भाई यहाँ पर रोजर स्कंक सैड, तो रोजर स्कंक अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी इट्स मी, आई स्मेल लाइक रोजेज, ये गुलाब की खुशबू मेरे अंदर से आ रही है। एंड सी सैड, वो गुस्सा भी हो जाती है यहाँ पर, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने बनाई तुम्हारी ये स्मेल ऐसी। एंड ही सैड द विजार्ड, उसने कहा कि विजार्ड ने बनाई, विजार्ड ने। एंड सी सैड, अब वो बोलती है कि विजार्ड ने बनाई। सी सैड वेल ऑफ ऑल द नर्व, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। देखो इस मतलब इस सेंटेंस को, लाइन को आप पढ़ लीजिए। वेल ऑफ ऑल द नर्व, नर्व का मतलब होता है कि उसकी नसों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, मतलब उसकी हिम्मत कैसे हो गई तेरी जो है स्मेल बदलने की। यू कम विद मी, तो चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ उसको। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, और हम अभी के अभी तुरंत उस घटिया टाइप के जो है विजार्ड के पास जाएंगे, उस जादूगर के पास जाएंगे। अब भाई माय डियर बच्चों, जैसे ही ये बात कही उसकी मम्मी ने रोजर स्कंक की, तो भाई जो उठकर बैठ गई। उसके पापा जो कहानी सुना रहे हैं, तो जो उठकर बैठ गई। जो कौन है, हमारी छोटी बच्ची है जो कहानी सुन रही है। और जो को कहानी कौन सुना रहा है भाई, जैक सुना रहा है। जैक कौन है, जैक इसके पापा हैं। इसकी मम्मी का नाम क्या है लड़की की, क्लेयर है भाई, जो नीचे पेंट कर रही है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। तो भाई जो उठकर बैठ जाती है, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट का मतलब होता है एक विचित्र घबराहट के साथ डैबलिंग कर रहे थे हाथ, वो भी हवा में। अब मेरे बच्चों, क्योंकि मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको सिंपली जो है समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाथ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लो छोटी बच्ची के हाथ हैं, और वो छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, हाथों से जो है, छोटे बच्चे जैसे मना करते हैं हाथ हिला रही है और मना कर रही है दोनों हाथ से, नहीं 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 नहीं। जैसे दोनों जो बच्चे होते हैं, दोनों हाथ जो है सामने से, मान लो कोई चीज़ उन्हें नहीं खानी है या पीनी है या कोई काम नहीं करना है, मना करना है, हम मना करना, तो वो दोनों हाथ हिलाकर मना करते हैं। दोनों हाथों को ना आपके सामने जो है हिलाएंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसा जो है वो यहाँ पर करती है। इसका मतलब है डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, एक बिल्कुल जेन्युइन फ्राइट जो है, यानी कि बिल्कुल विचित्र तरीके से घबराहट के साथ वो दोनों हाथ हिलाकर अपने पिता को ऐसे कर रही है कि नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। मतलब वो तो कहानी जो सुना रहा है वो तो मात्र एक स्टोरी है, लेकिन वो क्या सोच रही है कि रियल में ऐसा हो रहा है। और वो जो है मना करती है अपने डैडी को, नहीं नहीं डैडी ऐसे नहीं बिल्कुल भी। बट डैडी, वो पूछती है
देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, कि वो कहती है कि लेकिन डैडी वो ये भी तो कह सकता था अपनी मम्मी को कि जो दूसरे जानवर हैं वो भाग जाते हैं उसकी स्मेल से। तभी हर हैंड स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडर बुश, तो वो तो भाई मनगढ़ंत कहानी में भी जो है, जो कहानी वो सुना रहा है उसमें भी वो अंडर बुश पहुंच जाती है, मतलब झाड़ियों के बीच में हाथ हिलाती हुई पहुंच जाती है। मतलब उसके मन में ऐसा हो जाता है कि जैसे वो सच में ना मतलब हाथ हिला रही है और वो पहुंच गई है एक जंगल में। नहीं 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 नहीं, तुम मत जाओ तुम मत जाओ, तो ऐसे सोच रही है वो कि सच में जो है कहानी में घुस गई है। अब कहानी आगे चलते हैं भाई। तो उसके पिता कहते हैं ठीक है बट मोमी, लेकिन जो वो मोमी है जो कहानी कह रहा है कि वो अब जो देखो वही बात उसके पापा उससे जो है उसी कहानी में वही बात बताने लगे जो वो चाहती थी अभी के लिए। बट मोमी, तो जो रोजर स्कंक अपनी मम्मी से कहता है कि बट मम्मी ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, पर मम्मी जो दूसरे जानवर हैं वो सारे भाग जाते हैं। एंड सी सैड, तभी वो क्या बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सारे जानवर भाग जाते हैं। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें ऐसे ही स्मेल करना होगा जैसे कि लिटिल स्कंक करता है, बस। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, और मैं तुम्हें अभी की अभी उस जादूगर के पास लेकर जाती हूँ। और तब वो क्या करती है भाई, एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, एक छाता लेती है अपने हाथ में, एंड वेंट बैक टू द रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के साथ वापस चलती है। और जैसे ही जादूगर उसे दिखाई देता है, हिट द विजार्ड राइट ओवर द हेड, उसके सर पर छाता देकर मारती है और छाते से पीट देती है उसे जो है जादूगर को। लेकिन जैसे ही जादू वो इसके उसके जो पिता हैं वो ये कह रहे होते हैं कि भाई वो जो है छाते छाते लेकर जाती है और जादूगर के सर पे मारती है, तो हमारी जो बच्ची जो है जो क्या कहती है, नहीं नहीं पापा गलत है कहानी, जो बोली। एंड पुट हर हैंड्स आउट टू टच हियर लिप्स, और उसे अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने पिता के होठों पर लिप्स पर रखकर चुप करने की कोशिश करते कि नहीं पापा आप कहानी गलत सुना रहे हो। फिर भी येट इवन इन हर एजिटेशन, अपनी उस उत्सुकता के अंदर ही, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन वो अपने पिता को सच बोलने से रोक नहीं पाती। सच कैसा भाई, अब आप सोच रहे होंगे ये सोर्स ऑफ ट्रूथ यानी कि सच बोलने से जो है नहीं रोक पाती, यानी कि उसके जो है लिप्स यानी कि मुंह को बंद नहीं कर पाती सच बोलने से, ये सच क्या होगा। अब मैंने आपको पहले बता दिया था हमारे बच्चे स्टोरी में कि वो खुद की उसकी कहानी है, उसके साथ ऐसा हुआ था, और वो खुद की कहानी जो है अपनी बच्ची को बनाकर सुना रहा है ये कहकर कि वो रोजर स्कंक की कहानी है। इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन बोलते हैं हमारे बच्चों यहाँ पर, इंस्पिरेशन बोलते हैं प्रेरणा यानी कि आइडिया। और जो भाई आइडिया था केम टू हर, जो उसके पास आया। अब वो देखो क्या कहती है अपने अपने पापा को, क्या कहती है। अब पापा वो मतलब कहानी तो सुना रहे उसके पापा, वो आगे की कहानी खुद पूरा करने की सोचती है और कहती है, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, फिर वापस उस जादूगर ने, नहीं वही थोड़ा, देन द विजार्ड, तो उसके पापा ही कहानी सुना रहे हैं, कहते हैं कि देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, और भाई तब विजार्ड ने जो है वापस रोजर स्कंक के सर पर जो है एक छड़ी मारी। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, लेकिन उसने जो है मतलब उसे नहीं बदला। अरे भाई मैं पहले सही था बिल्कुल। जो यहाँ पर जो है जो हमारी जो है लड़की वो कहती है, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, विजार्ड ने उसकी मम्मी को हिट किया, एंड डिड नॉट चेंज, और लेकिन लिटिल स्कंक की जो स्मेल थी वो वापस नहीं बदली। लेकिन उसके पिता क्या कहते हैं, नो ही सैड, उसके पिता ने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ। द विजार्ड सैड ओके, जबकि जादूगर ने तो उल्टा काम किया, जादूगर ने कहा चलो भाई ठीक है, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, उसके बाद रोजर स्कंक के अंदर से गुलाबों की खुशबू नहीं आ रही थी, रोजेस की खुशबू नहीं आ रही थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब वो जो है मतलब वापस बहुत बुरी स्मेल करने लगा था। तो इसी बीच जो हमारी बच्ची है वो क्या कहती है, नहीं पापा एंड द अदर लिटिल, वो रोने लगती है, यहाँ पर जो थोड़ा ऐसी एक्टिंग सी करने लगती है रोने की। बट द अदर लिटिल यानी कि दूसरे जो जानवर है वो तो भाग जाएंगे, उनका क्या होगा, नहीं पापा कहानी गलत है ये तो। तभी जो है जो उसके पिता है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं जॉनी
इट इज़ डैडीज स्टोरी, ये पापा की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या चाहती हो तुम, क्या तुम्हें पापा और कहानी ना सुनाए। और जैसे उसके पिता से ये बात कहते हैं तो जो भाई हमारी बच्ची है, हर ब्रॉड फेस, उसका बड़ा सा चेहरा, लुक्ड एट हिम, वो देखता है थ्रू शिफ्टेड लाइट। शिफ्टेड लाइट क्या थी, मैंने आपको समझाया था कि भाई मान लो ये बेड है, ये बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, ये पूरा रूम है, ये विंडो है, और यहाँ पर सूर्य निकला हुआ है, और सूर्य की किरणें जो इस बच्चे तक पहुँच रही हैं, उसमें उसका जो चेहरा है, बड़ा सा चेहरा, वो दिखाई देता है। और हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू स्लाइट लाइट, शिफ्टेड लाइट, एस्टोंडेड, एस्टोंडेड। अब एक वर्ड आया है भाई यहाँ पर, एस्टोंडेड। इसका मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब। एक तो इस शिफ्ट, एस्टोंडेड का मतलब होता है चकित होकर, भाई सरप्राइज होकर, एस्टोनिस्ड होना चाहिए था वैसे तो। थ्रू शिफ्टेड लाइट, एस्टोंडेड यानी कि चकित होकर जो है उसका चेहरा देखता है, वो देखता है कि दिस इज़ व्हाट हैपन देन, और यही था भाई जब हुआ। तो उसके पिता कहते हैं यही सब कुछ हुआ उसके बाद में, कि जो है उसकी स्मेल चली गई थी। तभी रोज़र जो था, रोज़र स्कंक एंड रोज़र स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम एंड दे हार्ड वू 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 वू, मतलब जो है, मतलब समझ ही रहे होंगे माय डियर बच्चों। ट्रेन आ रही है और ट्रेन की आवाज़ जो है यहाँ पर आ रही है, और ट्रेन की आवाज़ जो यहाँ पर आ रही है, तो अरे कहाँ चला गया भाई मैं, अच्छा यहाँ पर हूँ, थोड़ा भाई गड़बड़ हो गई ना, ऊपर नीचे हो गया ये। चलो, स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, जब स्कंक और उसकी मम्मी घर पहुंचते हैं, एंड दे हर्ड वू 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 एंड इट वाज चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। तो जो डैडी स्कंक था वो बोस्टन से वापस लौट रहा था। एंड दे हैड लीमा बीन्स, अब उनके पास क्या क्या था भाई, देखो ये सारी की सारी जो है मेरे बच्चों, ये चीज़ें वो लेकर आए थे खाने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं, देखो लीमा बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें वो खाने के लिए लेकर आए थे। लीमा बीन्स, सिलेरी, सिलेरी जो है, मैं क्या होता है मैं आपको बता दूँ भाई, सिलेरी क्या होता है। ये सिलेरी नहीं, क्लैरी है भाई, तो क्लैरी, क्लैरी 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 क्लैरी। भाई माय डियर बच्चों, आप ना जो ये जो लिखा हुआ है, ये क्लैरी है या सिलेरी है, इस ये शायद किसी मसाले का नाम है। एंड दे हैड लीमा बीन्स, स्लैरी लीवर, मैस्ड पटेटोज, मैस्ड पटेटोज का मतलब आलू का भरता, पाई ओ माई, पाई ओ माई यानी कि कचौरी, वो गर्मा गर्म कचौरी। फॉर डिज़र्ट, मिठाई में वो भी मीठी मीठी कचौरी है, गर्मा गर्म कचौरी। एंड व्हेन रोज़र स्कंक वॉज इन बेड, अब सब चीज़ खाने के बाद जब रोज़र स्कंक सो जाता है अपने बेड में, तो मोमी स्कंक केम अप, तो मोमी स्कंक थी वो ऊपर आती है, एंड हगड़ी में उसको एक गले लगा लेती है। एंड सैड ही स्मेल्ड, और बोलती है कि जो उसमें से स्मेल आ रही है, लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, अब वो उसके बच्चे जैसी स्मेल आ रही है जैसे उसके बच्चे में आती थी। मतलब तो आप समझ गए होंगे कि बड़े प्यार से वो रोज़र स्कंक को गले लगाती है, और रोज़र स्कंक को गले लगाने के बाद क्या बोलती है, अरे मेरा बच्चा देख, अब आ रही है ना स्मेल बिल्कुल ऐसी मेरे बच्चे जैसी, जैसे मेरे बच्चे में से आया करती थी। तो बड़ा प्यार सा दिखाती है अपने बच्चे को, जिससे वो एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और वो उसे बहुत प्यार करती है भाई, बहुत प्यार करती है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और लो भाई, कहानी हो गई ख़त्म माय डियर बच्चों। कहानी जैसे ही ख़त्म होती है, ख़त्म होने के बाद में हमारी जो है हमारी बच्ची है, उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं। बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स रन अवे। तभी वो कहते हैं लेकिन डैडी, डैडी कहते हैं हाँ बेटा, तो वो दूसरे जानवर जो भाग जाते थे तब उनका क्या हुआ। अब भाई उनका क्या हुआ माय डियर बच्चों, ये तो हमारा लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे कि उन सब का क्या हुआ जो जानवर भाग जाया करते थे, और हमारे रोजर स्कंक की स्मेल ऐसी रही या बदली, या क्या हुआ उसके साथ, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। ठीक है माय डियर बच्चों, हैव अ गुड डे, लगे रहिए माय डियर बच्चों, एंड गॉड ब्लेस यू हु आर वॉचिंग वीडियोज़।